आज की इस सुनहरे भविष्य के लिए और आने वाले भविष्य के लिए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभिनंदन है इस पौध महासभा में माननीय सुदोदन बड़बने जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संस्कार समिति के। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आज अपना प्रबोधन स्टार्ट करें। माननीय सुदोदन बड़बने जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज अपना जी माइक जी। अनम्यूट करें। हाँ हाँ, माइक तो मेरा अनम्यूट है। आवाज आ रही सबको? जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी जी जी। मैं अपना वक्तव्य शुरू शुरू करने के पहले सारे जगत को समता का संदेश देने वाले, करुणा का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, इनको प्रणाम करता हूँ। उसी के साथ अपना पूरा जीवन नौछावर करके हम सबका जो पीड़ित शोषित जो थे उनको अपलिफ्ट करने वाले बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनको सबसे पहले मैं वंदन करता हूँ। उसी के साथ महात्मा कबीर, महात्मा फुले और जिन जिन लोगों ने समाज परिवर्तन के लिए, समाज उत्थान के लिए कार्य किया, उन सबको मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। उसी के साथ आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे बीएल बौद्ध साहब कदम जी, संचालन करने वाले रुचि जी, आपको भी हमारा जय भीम, नमो बुद्धाय। उसी के साथ में जो जो हमारे मित्रगण यहाँ जुड़े हैं, जैसे कि गुजरात से जुड़े हैं हमारे साहब, और ब्रह्म प्रकाश भारती साहब भी जुड़े होंगे, हमारे आचार्य भी जुड़े होंगे, उन सबको सबसे पहले मैं जय भीम करता हूँ, नमो बुद्धाय। हालांकि इस वेबिनार के इसमें कुछ सब्जेक्ट लिखा नहीं है, दिया नहीं है। मैंने बात किया था शशि से कि भैया सब्जेक्ट दीजिए। सब्जेक्ट में ये बताया था मैंने कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों लिया, उसका पीछे कारण क्या है, क्यों हमको बौद्ध धर्म ही लेना पड़ा, दूसरा धर्म क्यों नहीं लिया। जैसे ही बाबा साहब ने 1935 में येवला नासिक में उन्होंने घोषणा किया था कि मैं, मेरा जन्म कहाँ हो ये मेरे हाथ में नहीं था, हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ ये मेरे हाथ में नहीं था, पर मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये उन्होंने बात किया था। और उसके बाद में उन्होंने हर जगह पे, अलग अलग जगह पे अधिवेशन लिया। मुंबई में लिया, जलगांव में लिया, भुसावल में लिया, और अलग अलग समाज को भी उन्होंने एक जगह पे करने की कोशिश किया। तो वहां पे भी उन्होंने समझाया कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, वो मेरे हाथ में नहीं था, पर मैं मरना जो है मेरा, वो मेरे हाथ में है। तो कौन से धर्म में मरने का वो मैं अपने तय करूंगा और उसी धर्म में मरूंगा। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जिस समय हमारी रमाई जी, माता रमाई थोड़ा बीमार थी, बीमार में वो आग्रह कर रही थी बाबा साहब को कि मुझे पंढरपुर जाना है। अभी हालांकि पंढरपुर जो है वो भी बौद्ध का स्थल है, क्योंकि उसमें लिखा, जैसे लोग बोलते हैं कटेवरी हाथ विटेवरी उभा 28 युगे, ये हमारे मराठी में बोलते हैं। तो 28 युग बोले तो 28 तो हुए होंगे ना, तो 27 बौद्ध बुद्ध पहले हो चुके हैं, उसके बाद में 28 गौतम बुद्ध हो गए। अभी कदम जी थोड़ा सा ध्यान रखना कहीं गलत हो गया तो, क्योंकि जिन जो 27 बुद्ध जो हुए उन्होंने अरहंत प्राप्त किया था, पर वो जो उनको जो ज्ञान हुआ सुख का, दुख निर्मूलन का, वो ज्ञान उन्होंने अपने तक ही सीमित रखा। और इसीलिए उनका ज्यादा सम्यक संबुद्ध उनको नहीं बोलते। सम्यक संबुद्ध किनको बोला जाता है? जो बाकी लोगों का कल्याण का कार्य करे। मैं दुखी हूँ तो ठीक है, मेरा सुख तो मैं मेरा कल्याण कर लूंगा, कि जो जो मुझे ज्ञात हुआ है उस हिसाब से मैं इक्विलिब्रियम में या समता में रह के मैं ये मेरी दुख जो है वो यही समझ के निवारण करूंगा कि जो जो यहाँ पे उत्पन्न हुआ है
उसका निर्मूलन होने वाला है। ये घड़ी कभी ही रुकने वाली नहीं है। पर बात ऐसी हुई कि सम्यक संबुद्ध जो बने, तथागत गौतम बुद्ध ने 29वें साल में महा अभी विश्रमण किया। वो विश्रमण क्यों किया, इसके पीछे भी कहानी है। पिछले वेबिनार में धम्म प्रकाश माननीय धम्म प्रकाश भारती साहब ने समझाया कि लोग हमारे साथ में रहते हैं, हाँ जय भीम करते हैं, और बाद में फिर और राम के मंदिर में या और इधर उधर चले जाते हैं। तो वो बात नहीं है। पर बात यह है कि उस समय जो भगवान मतलब सिद्धार्थ गौतम ने अपना घर बार छोड़ा, किस लिए छोड़ा, तो वो लोग जो बताते, चार बातें बताते कि उन्होंने मृत देखा, यानी मरा हुआ आदमी देखा, बीमार आदमी देखा, और क्या बोलते वो बीमार आदमी देखा, उसके बाद में जो बूढ़ा होता है वो आदमी देखा, और सन्यासी देखा। और इनसे उनका मन जो है वो उब गया, और उनको लगा कि चलो ये संसार में कुछ नहीं, छोड़ देंगे। तो ये जो बातें हैं ये गलत है सर। हाँ, मैं बात रखूं, तो ये बातें जो है गलत है। इस चीज के लिए मैं ब्रह्मपुरी में एक विहार में गया था। रामटेके जी है जो पीएचडी हुए हैं, वो विहार के अध्यक्ष है। ये सब ऐसे तस्वीरें उन लगा के रखे थे। उनको बोला मैंने कि भाई आपने एक बार भी बाबा साहब ने जो बुद्ध और धम्म जो लिखा है वो पढ़ा क्या? बाबा साहब ने बुद्ध और धम्म में क्या लिखा है कि सिद्धार्थ गौतम अपना गृह त्याग क्यों किया है? क्योंकि रोहिणी नदी के पानी पे बंटवारे के लिए कोलीय जो उनका मामूली कुल था और शाक्य, इनमें बार बार टकराव होता था। पानी किसने लेना चाहिए इसलिए युद्ध होता था। और ये बार बार युद्ध होने की वजह से सब लोग परेशान हो गए थे, और ये सोच रहा था कि जैसा संघ था शाक्य में, शाक्य के संघ ने मुखिया जो था उन्होंने निर्णय लिया था कि ये युद्ध से ही अपन इसका निकालन करेंगे, निवारण करेंगे। पर सिद्धार्थ गौतम युद्ध के खिलाफ थे। उन्होंने ये बताया कि भाई नहीं, युद्ध से कोई बात हल नहीं होती। हल बात कब होती है, जब दो लोग चार लोग एक जगह पे बैठेंगे, अच्छे से बात करेंगे, कुछ प्रॉब्लम है तो उस पर सॉल्यूशन निकालेंगे, तब कहीं होगा। तो इस बात पर जब वो खिलाफ उनके गए तो उनको वहां पे सजा के तौर पर बताया गया कि ये संघ के खिलाफ गया है, इसको सजा होना चाहिए। जैसे कि मैं जब भी कल मैंने एक मैसेज भेजा, शशि जी को भी भेजा और साहब को भी भेजा। अगर हम जो कार्य करते हैं हम धम्म का ही कार्य करते हैं। एक हमारा महानुभाव पंथ वाला है कि वो बोलते कि भगवान गौतम बुद्ध ने भी धम्म का परिवर्तन किया था, बाबा साहब ने भी धम्म का परिवर्तन किया था, तो आप वो धम्म का परिवर्तन बाबा साहब को भी उस लेवल पे क्यों नहीं मानते? इसलिए आपका जो संघ है राष्ट्रीय बुद्ध महासंघ बोगस संघ है, ऐसा हमारे नागपुर के हमारे दोस्त ने लिखा है। तो मैं ये बात उनके तक पहुंचाई कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इतने साल से हम कर रहे हैं, धम्म का ही कार्य कर रहे हैं, धम्म के अलावा कोई कार्य नहीं कर रहे हो, फिर आप कैसी बात करते हैं? तो ये बात मैंने रखा है। तो चलो, मैं थोड़ा सा विषय से भटका हो गया मेरा, मैं माफी चाहूंगा। तो सिद्धार्थ गौतम क्यों गए, तो रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे के कारण उनको जो सजा हो गई थी, सजा होने से तीन प्रकार की सजा उन्होंने उनको सुनाया था। पहली सजा थी मृत्युदंड, यानी उनको मृत्युदंड देना दिया। तो पर वो नहीं दे सके क्योंकि प्रसेनजित जो राजा था उनके उसमें ही शुद्धोधन राजा था, और प्रसेनजित राजा का पूरा ये चलता था। वो उनको अगर मालूम हो गया तो ये हमारा चलेगा नहीं करके उसको छोड़ दिया। फिर आ गया कि भाई नहीं, ये खिलाफ गए हैं तो खिलाफ गए तो इनका जो घर का राजपाट जो है, घर खेत बाड़ी सब जब्ती करे। पर वो भी नहीं होने दिया सिद्धार्थ गौतम। तो राजपाट वो उन्होंने जब्ती करने से मना कर दिया। और मना करने के बाद में वो बोले कि भाई मैं आपका देश जो है वो छोड़ के जाऊंगा, पर ये जो कलह की बात है इस पर मैं निर्णय लेके रखूंगा। और ये जो कलह जो निर्माण होता है हर जगह पे
और ये जो दुख परिवर्तन होता है, वो दुख परिवर्तन पे क्या उपाय है ये खोज निकालूंगा, तभी मैं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। ऐसा एक हुआ था। फिर और कहानी घटती है। फिर वो एक बात से पूरी कहानी नहीं बताता हूँ, बताऊंगा कभी अवसर आए तो मैं बताऊंगा। तो पर लोग दिखाते हैं। दूसरी बात यह है कि भगवान गौतम बुद्ध को हिंदू धर्म में नौवा अवतार विष्णु का अवतार बताते हैं। ये भी बात गलत है, क्योंकि बुद्ध धर्म में ही लिखा है कि बाबा साहब ने लिखा है कि भगवान गौतम बुद्ध मानव के पुत्र थे। और उसमें पूरी हिस्ट्री आई है, शुद्धोधन राजा महामाया इनके इससे उनका लड़का पैदा हुआ, वही उसका नाम हमने गौतम सिद्धार्थ रखा, और वही आगे चल के गौतम बुद्ध बना। उन्होंने उन्होंने भी बोला है कि मैं आपके समान ही मानव हूँ। हर मानव के अंदर धम्म का बीज होता है, हर मानव के अंदर करुणा का बीज होता है, हर मानव के अंदर प्रेम का बीज होता है। वो अगर सही तरह से फूले फले तो आदमी, हर कोई आदमी सम्यक संबुद्ध या सम्यक अनंत हो सकता है। पर उस बात पर चलकर, अगर हम उस पाथ पर अगर चले तो हो सकता है, अगर नहीं चले तो फिर कुछ नहीं होना ना। हमें अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, नागपुर से नॉर्थ के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर हमें मद्रास जाना है तो दक्षिण के डायरेक्शन में जाना है। तो अगर हम बोलेंगे कि नहीं हमें दिल्ली जाना है और हम दक्षिण की तरफ चले गए, या कहीं चले ही नहीं हमारे डर से कोई और, तो वो बात फिर हम आगे चल के कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो सब्जेक्ट था कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म क्यों लिया। जिस समय बाबा साहब ने येवला में डिक्लेयर किया कि मैं जिस धर्म में जन्मा हूं पर मरूंगा नहीं, उसके बाद में उसके प्रयत्न किया। और भुसावल के मीटिंग में, बॉम्बे के मीटिंग में बताया कि देखिए, हमने हिंदू धर्म के भाग ये जो समझ रहे हैं कि पार्ट एंड पार्सल हम हिंदू धर्म के हैं, पर हम हिंदू धर्म के नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये हमें समानता का अधिकार ही नहीं देते। बाबा साहब ने जब भी कल के परसों के हमारे एक इसमें वक्तव्य रखा था तुषार जी ने, उन्होंने बताया कि बाबा साहब ने 1919 में खाली 25 साल के थे तो उन्होंने समाज कल्याण के लिए अपना कार्य शुरू किया, महाड़का तालाब से लेके। महाड़का तालाब का क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमके हमें समानता नहीं थी। बार बार बाबा साहब समझा रहे थे हिंदू लोगों को कि भाई हमें समानता दो। समझाने की कोशिश किया। उसमें लिखा है कि जब जब हम इन लोगों के समान में आने का कोशिश करते हैं, जैसे कि हम रोटी खाएंगे तो नहीं, उस पर भी बहिष्कार करेंगे। घोड़े पे बैठेंगे, बारात निकालेंगे, उस पर भी बहिष्कार करेंगे। चप्पल पहन के निकले तो उस पर भी बहिष्कार करेंगे। यानी उनको जो भी है समानता समाज में नहीं चाहिए। आज भी कई जगह पे ये बातें घटित हो रही है। हमारे महाराष्ट्र की बात बताता हूँ। एक आमदार जी है हमारे हिंगन घाट के, मैं हिंगन घाट में भी कुछ 5 साल वहां पे सर्विस किया। वो आमदार जी को अभी रामनवमी को उनको राम के मंदिर में नहीं घुसने दिया। पुजारी जी बोल रहे कि तुम ओबीसी हो, तुम शूद्र हो, तुम हमारे मंदिर में नहीं आ सकते। ये बात आज भी चालू है। और इस बात का ध्यान रखते हुए बाबा साहब बोले कि मैं ऐसा धर्म स्वीकार करूंगा कि जिसमें पूरी समानता हो, प्रेम हो, करुणा हो, स्वतंत्रता हो। ऐसा अगर धर्म हमें मिलता है तो वही धर्म मैं स्वीकार करूंगा। ऐसी बात बाबा साहब बार बार समझा रहे थे। तो क्यों, और क्या बात है कि बाबा साहब ने धम्म स्वीकार करते समय 22 प्रतिज्ञा दिया। और 22 प्रतिज्ञा क्यों दिया? क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि अगर हम सुबह उठते हैं
चाय का प्याली बनाते हैं, और चाय का अगर प्याली बनाना है, चाय बनाना है, तो पहले क्या करते हैं हमारी गृहिणी, तो पहले सबसे पहले जो बर्तन है उसको मांज लेती है, धो लेती है। दिन में रात में भी धो के रखता है, पर जब बनाना है उसको भी धो लेते हैं, क्योंकि अंदर का जो मैल है वो निकल जाए। चाय बनाने के बाद हम प्याली में लेते हैं, प्याली को भी धो के लेते हैं, और फिर शुद्ध चाय हम पीते हैं। उसी तरह हम, हमारे पूर्वज, हम हिंदू धर्म में थे, तो जो हिंदू धर्म का जो संस्कारों का जो पगड़ा था, संस्कारों का, वो पगड़ा निकल जाना चाहिए। क्योंकि हमारे माता जी पिताजी का संस्कार यही थे कि सुबह उठने के बाद पहले राम नाम लो जी, बजरंग बली को नमस्कार करो जी। ये जो बातें थी, कि ये इसमें से पहला 22 प्रतिज्ञा में पहले 8 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने हमारा शुद्धिकरण के लिया दिया, कि मैं राम का पूजा नहीं करूंगा, मैं कृष्ण का पूजा नहीं करूंगा, गौरी गणपति का पूजा नहीं करूंगा, ब्राह्मण के हाथ से कोई मैं ये नहीं करूंगा। ऐसे 8 बात बताई है। वो किस लिए बताए? कि हमारे शुद्धिकरण के लिए। अगर हमारा शुद्धिकरण होता है तो ही हम खरे तौर पर बौद्ध धर्मीय हम समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में बाबा साहब ने पूरा 22 प्रतिज्ञा तक बुद्ध धर्म में जो जो मुद्दे हैं, यानी इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, वो सब दिया है। तो इस तरह से 22 प्रतिज्ञा भी हम लोगों को समझाने की जरूरत है। अगर आप चाहे, अगर हम मुझे मुझे इजाजत दे, तो मैं एक एक प्रतिज्ञा पे आधा घंटा बता के पूरा उसका न्यूचर बता के मैं आपका थोड़ा सा जो भी ज्ञान है आपके पास तो है ही, वो बढ़ाने की कोशिश करूंगा। सही बात लगे तो आप ले लेना, झूठी बात लगे या गलत लगे तो उसको छोड़ देना। तो बाबा साहब ने बुद्ध धर्म क्यों लिया? बाबा साहब ने हमें बताया कि देखो, अगर हम इनका सेवा ना करें, इन्होंने जो हमारे पे लादा है कि गांव के बाहर रहो, उसको अछूत क्यों बोला कि गांव के बाहर रखा गया। और एक बात और बोली है कि पैर की जूती पैर में हो तो ही शोभा देती है, अगर उसको सर पे रखो तो नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जो 4 वर्ण थे, वो कभी एक में को मिलना नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अगर एक में को मिले तो ये लोग हम पे भावी हो जाएंगे, और हमको आगे, हम जो अभी रूल कर रहे हैं धर्म के नाम पर, ये नहीं होगा। ऐसा बार बार बोलते थे बाबा साहब कि भाई आप, महात्मा गांधी जी को भी मिले थे, वो बोल रहे थे कि भाई आप लोगों को स्वतंत्रता किस तरह से चाहिए। हमें तो पहले, सबसे पहले शिक्षा चाहिए। अगर हम आदमी का, हम मस्तिष्क जो है विचार तभी अच्छे तरह से करता है जब वो शिक्षित होता है, कुछ पढ़ता है, कुछ अच्छे से सुनता है। पर उस जमाने में शिक्षा लेना अछूतों को और अस्पृश्य को, और उसके आगे खाली ब्राह्मण को ही शिक्षा लेने का अधिकार था, बाकी किसी को नहीं था। अगर कोई शिक्षा लेना चाहे या कोई उसने वेद के मंत्र पढ़े तो उसके कान में गरम शीशा डाल दिया जाता था। एक पिक्चर में दिखाया है कि एक लड़के ने इनके मंत्र सुने तो उसकी जीवा काट दी जाती थी। तो ये जो अत्याचार थे, ये अत्याचार से परे होने के लिए, दूर रहने के लिए हम हिंदू धर्म को त्यागने का विचार किया था। और आज भी हम बहुत से लोग, जब बौद्ध धर्म लिया, हमारे पिताजी ने लिया, तो बाय द बर्थ हम बौद्ध हो गए ऐसा बोलते हैं। पर वैसा नहीं है। जिस तरह से ब्राह्मण समाज में या बाकी समाज में उपसंपदा होती है, उसी तरह हमारा भी उपसंपदा होना चाहिए। और हर एक आदमी ने 10 दिन का सामने, अपन जो है सामने जो होता है, सामने होना चाहिए। तब कहीं जाके हम बुद्ध बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं है, शुद्ध बुद्ध नहीं है। क्योंकि बाकी देश में अगर आप देखोगे, श्रीलंका, थाईलैंड और जो है बाकी कंबोडिया और उधर के, चाइना में भी, जापान में भी 10 दिन का कंपलसरी करते हैं, और उसके बाद में ही उसकी शादी होती है। जिस तरह से ब्राह्मण लोगों में उनका मुंज होता है, उस तरह से। तो ये मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ कि भाई, हम बुद्ध अगर हम चाहते हैं, हमारे संस्कार जो चाहते हैं, तो संस्कार हमारे बुद्ध धर्म के अनुसार हो। 10 दिन अगर हम वो बुद्ध धर्म के एक एक दिन एक एक संस्कार हमारे पे हो जाएंगे, तो हम ज्यादा से ज्यादा तौर पर बुद्ध धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज अगर वो
इधर उधर भटकता ही है, ये मंदिर में जाता है, माता जी पूजा करती है और उसकी माता जी और कुछ जप करती है। तो ये जो संस्कार है, हम देख देख के संस्कार हमारे पे होते हैं। हमने जो अभी जो हमारे पे जो संस्कार हुए हैं, ये हम अभी आप के समान लोगों के साथ में रहते हैं, अच्छे कार्यक्रम में जाते हैं, बुद्ध का ही मार्ग सुनते हैं, भंते जी के साथ में रहते हैं, या और कहीं जाते हैं, तो ये जो भी बुद्ध का मार्ग जो है, बुद्ध के जो संस्कार है, वो संस्कार हम सुनते हैं। तब कहीं हमें लगता है कि हम थोड़ा सा भी ये मार्ग पर चलते। कई लोग ये भी पूछते हैं कि वह पंचशील 5 शील है, गृहस्थ को दिए हैं, उसमें से 4 ही शील ये और एक छोड़ दिया तो चलेगा नहीं क्या? नहीं, ये कोई एग्जाम नहीं है कि एक को 20 मार्क है और आपको 80 मार्क मिल गए तो आप मेरिट में आ गए, ऐसा है ही नहीं। आपको शील, अगर गृहस्थ है, बुद्ध के मार्ग पर चलना है, तो 5 शील पूरा पढ़ना चाहिए और पूरा पंचशील आपको पालन करना चाहिए। और उसमें पहला जो शील है, पानातिपाता वीरमणि सिक्का पदम समाधियामि, वो क्या पढ़ाता है आपको? तो आपको करुणा पढ़ाते हैं, मैत्री, ये मुदिता, ये सब पढ़ाते हैं। और अगर किसी के साथ मैत्री करो तो उसका कभी आप अपमान नहीं करोगे, उसको कभी ईजा करने की कोशिश नहीं करोगे, उसको मदद ही करने की कोशिश करोगे। अगर कहीं हमारा दोस्त कहीं अड़चन में फंसा हो, या कोई उसको कुछ चाहिए होता है, अड़चन में है, तो ऐसे समय जो आदमी उस दोस्त को अड़चन में मदद करता है, वो खरा दोस्त है। ना कि अड़चन में देख के पलायन किया, यार जान दो उसको, बड़ोले साहब का क्या है, हर बार मांगते रहता है, अब उसको क्या। धम्म में मैत्री, मैत्री यानी क्या होता है, इसका थोड़ा सा मैं, दुख में एक जगह पर आकर एक दूसरे का सुख दुख बांट लेते हैं, और वो सुख दुख को कम करने की कोशिश करते हैं और आनंद बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो खरे सच्चे मित्र होते हैं। और मैत्री यानी क्या होता है कि किसी भी प्रकार की, हम अगर किसी को अगर मदद करते हैं तो उसके तरफ से कोई अपेक्षा नहीं रखते कि भाई उसने भी मुझे मदद करना चाहिए। और अपेक्षा रहित अगर हम संकट में अगर किसी के दौड़ के जाते हैं और मदद करते हैं, ऐसे जो होते अनुभूति यानी देनारे जो होते हैं, ऐसे विश्वास और अपनापन जो होता है, ये जोपासने वाली ही मैत्री होती है। मैत्री में एक 4 लाइन मैं बताना चाहूंगा। करने की कोशिश करूंगा। जीना ऐसा चाहिए कि मरणे अवघड हो, मर मराठीत सांगतो आधी, जगावे असे की माझे मरणे अवघड होईल, हसावे असे की रडणे अवघड होईल. कोणाशीही मैत्री करणे सोपे आहे, कोणाशीही मैत्री करणे सोपे आहे, पण मैत्री टिकवणे अशी की दूसऱ्याला ते तोड़ने अवघड होईल. तो ये हो गया मराठी में। अब मैं इसका हिंदी में बताना चाहता हूँ कि इस तरह से जियो, इस तरह से जियो कि अपना जो लास्ट है, मरण जो है, वो उसको मुश्किल में जाए, मरना आएगा नहीं। और हंसो ये ऐसा कि आपको कोई रुलाने का कोई कोशिश भी करे तो भी रोना आएगा नहीं। किसी के साथ में दोस्ती ऐसी करो कि ऐसी दोस्ती करो, दोस्ती करनी बहुत इजी है, पर मैत्री जो है हमारी, वो जो टिकना चाहिए, कायम रहना चाहिए। और वो मैत्री अगर किसी को तोड़ना चाहिए, वो भी उसको तोड़ नहीं सकेगा, अवघड़ जाएंगे जाएंगे बोले तो मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से मैं ये 4 लाइनें आपके लिए मैत्री के लिए बोल दिया है। और जी, तो इस तरह से मैत्री का भी बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है। मैत्री जो है हमारे बुद्ध धर्म में 10-12 बार आया है। मैत्री में क्या क्या है, तो पंचशील में पहला प्राणहित,
प्राणातिपाता वीरमणि अष्टांग मार्ग में भी आया है, 10 पारामिता में भी आया है, 4 ब्रह्म विहार है उसमें मुदिता करके लिखा है, मैत्री भी है वो भी उसमें आया है। तो इस तरह से बुद्धेन धम्म में बहुत बार मैत्री का बार बार आया है। तो हम इस तरह से मैत्री दुर्गुणित करना चाहिए, ना किसी के प्रति अगर कोई ये भी होगा द्वेष भी होगा तो उसको खत्म क्योंकि बाबा वो जो एक आहे की द्वेषाने द्वेष क्षमत नाही तर प्रेमाने देश समजते समते, हे मराठीमध्ये सांगितलं मी तुम्हाला। आपका ये मराठी में बताया, यानी अगर किसी का द्वेष करो और वो अगला आदमी को अगर द्वेष करता है तो वो द्वेष कभी खत्म नहीं होगा। अगर अगला आदमी अगर द्वेष करता है, अगर आप उसके साथ मैत्री के साथ में रहो, करुणा के साथ में रहो, तो वो जो द्वेष है वो खत्म हो जाएगा और आपकी मैत्री जो है दुगुनित हो जाएगी। शायद समय बहुत जल्दी जल्दी भागता है, बात कुछ अधूरी छोड़ना पड़ता है। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन ये कहना चाहता हूँ और हमारे जो नियोजन कमेटी के जो लोग हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि हम एक एक सिरे से बात अगर हम रखते जाएंगे तो हमारी जो बात है अच्छी तरह से लोगों में पहुंच जाएंगी। तो बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दिया है 14 अक्टूबर 1956 को, वो प्रतिज्ञा का एक एक प्रतिज्ञा का क्या अर्थ है, क्यों हमको ये दिया है, इसके लिए अगर आप मुझे अनुमति दोगे तो मैं एक एक प्रतिज्ञा एक ही समय पे एक ही मंगलवार को बताने का कोशिश करूंगा और अच्छी तरह से बताने का कोशिश करूंगा। तो समय बढ़ रहा है, 9:09 हो गए हैं और अध्यक्ष जी को भी थोड़ा 10 मिनट तो मिलना चाहिए, इसके लिए मैं यही रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत आभार बहुत बढ़िया। आपका कि आपने आज हमें इस चर्चा में बहुत अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान दिया। आपने आज धम्म बहुत बढ़िया। प्रतिज्ञाओं के बारे में बताया, मानवता को स्वीकार करने के बारे में बताया। इसका सारांश जो निकला है, जो मेरी समझ में आया, वो और उनकी बनाई हुई वसीयत के लिए तो लड़ जाते हैं, जी लेकिन जी उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते। ठीक वैसा ही हम बाबा साहब के साथ कर रहे हैं, चाहे हम लेकिन जब उनके मार्ग पर चलने की बात आती है, जो हमारे बाबा साहब भारत रत्न हैं, 32 डिग्रियां हासिल की जिन्होंने, इतना ज्ञान प्राप्त किया, देश विदेशों में नाम, उसके बावजूद बौद्ध धर्म को नहीं अपनाते, ना उनकी जो विशेष पुस्तक है बुद्ध और उनका धर्म, उसे न पढ़ते हैं ना अपनाते हैं, पूजा भी करते जाते हैं, बाबा साहब के अनुयायी भी बनते जाते हैं। तो हम उन्हें धोखा दे रहे हैं या खुद को, ये हमें विचार करना है कि हम अपने ही माता पिता की प्रॉपर्टी तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनके मार्ग बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, मार्ग पर उनके नहीं दिए हुए चलना ज्ञान को चाहते। नहीं अपनाते। ठीक वैसे ही हम बाबा साहब बिल्कुल के सही। साथ कर रहे हैं, हमें दोनों चीजों को अपनाना चाहिए। इतने बड़े ज्ञानी बाबा साहब, उन्होंने हमें ये सब दिया, फिर भी हम उनकी जो दिए हुए अधिकार हैं उनको बरत रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं या खुद को धोखा दे रहे हैं। यही कारण है कि भारत बुद्धमय नहीं हो पा रहा है। हम दो तरफ चल रहे हैं, दो नाव में पैर रखे हुए हैं, हमारा भारत बुद्धमय नहीं बन पा रहा है, हम अपने अधिकारों से वंचित होते चले जा रहे हैं। हमें इसे छोड़ना होगा, एक मार्ग अपनाना होगा। जब हमें वो मार्ग मिल गया तो हम उसकी बताया। इसके साथ ही मैं आज हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय बीएल कदम जी को बुलाना चाहूंगी, जो आज अपना अध्यक्षीय प्रबोधन दे, हम सभी को अनुग्रहित करें। माननीय बीएल कदम जी। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने ये बात रखी और आज के प्रबोधन में आपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर अपनी चर्चा रखी, जिसमें आपने सिद्धार्थ गौतम के गृह त्याग के संबंध में, आपने रोहिणी जल बंटवारे के संबंध में आपने चर्चा रखी और आपने बताया कि जो लोगों के मन में एक भ्रांति थी कि उन्होंने गृह त्याग क्यों किया, तो उन्होंने 4 कारण जो बताए थे वो उस पर आपने चर्चा रखी।
लेकिन असल में कारण जो है रोहिणी जल विवाद का था, और वहां उन्होंने उससे अ, अपना गृह त्याग किया। आपने दूसरी बात पे रखी कि 1935 में बाबा साहब ने ये घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं। तीसरा, आपने 22 प्रतिज्ञाओं के संबंध में भी चर्चा की। तो उसमें जो पांचवी जो हमारी प्रतिज्ञा है कि मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा कि अ, तथागत बुद्ध जो है विष्णु के अवतार हैं, मैं इस प्रकार की को पागलपन समझता हूँ। तो इस प्रकार की जो बात रखी कि इस प्रकार की जो है अवतारवाद की जो बात थी, वो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं में 5वें नंबर की जो प्रतिज्ञा थी उसका खंडन किया है। क्योंकि जो अवतार होता है तो वो जो है बुद्ध का अवतार नहीं हुआ है। सिद्धार्थ गौतम के रूप में उनका जन्म हुआ है। माता पिता थे उनके, जिनों के पेट से वो पैदा हुए। और दूसरी बात तो एक और मैं खास बात बता दूं, जहां लोगों की बहुत बड़ी भ्रांति, अ, अधिकतर लोगों की भ्रांति ये है कि तथागत बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तथागत बुद्ध का जन्म यदि हम लोग वागों से पूछते हैं या लोग वाग बताते हैं, तो बताते हैं कि वो लुम्बिनी में हुआ, जबकि ये सरासर बिल्कुल गलत है। तथागत बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, वो सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। बुद्ध कभी जन्म लिया, बुद्ध बने थे वो, और उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब वो बुद्ध बने। तो उनकी भी एक वो जो प्रक्रिया है कि किस प्रकार से जो है बोध शब्द के बाद में जब बुद्ध बनते हैं तो वो कौन सी सी प्रक्रिया है, वो आप लोगों ने बुद्ध और उनके धर्म में पहले पढ़ चुके होंगे, जो सबको मालूम होगा। सबको लेकिन मालूम। जी, तो इस हाँ, प्रकार से बात है। आज वो बात आई है कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म नहीं हुआ। बुद्ध बनते हैं और कोई भी बुद्ध बन सकता है। बुद्ध से पहले आपने अभी जो 27 बुद्धों की बात की, तो बुद्ध से पहले जो 27 बुद्ध हुए हैं, तो उसके बाद में ये 28 में बुद्ध हैं। इनको बौद्ध धर्म का संस्थापक लोग मानते हैं। लेकिन हम लोग संस्थापक इसलिए मानते हैं क्योंकि आज तक जितने भी 27 बुद्ध हुए हैं, उन्होंने धम्म चक्र परिवर्तन नहीं नहीं किया। किया, सही है। सम्यक सम बुद्ध हुए हैं, लेकिन सम्यक सम बुद्ध नहीं तथागत हुआ। गौतम बुद्ध ही सम्यक सम बुद्ध हुए हैं। इसी को संस्थापक माना गया। हालांकि बुद्ध से तथागत बुद्ध से पहले भी जो 27 बुद्ध हैं, उनमें जो अभी जो उत्खनन हुआ, या जो जो हमारी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें जब खुदाई हुई तो उन बुद्धों के अवशेष भी मिले हैं, चैत्य भी मिले हैं। तो ये सिद्ध हो गया है कि गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए हैं और उनके स्तूप भी मिल चुके हैं। तो ये बात भी क्लियर हो गई है। तो दूसरी बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी बहुत अच्छी बात कही आपने पंचशील के बारे में। तो पंचशील एक ऐसा है कि एक मापदंड है व्यक्ति के जीवन का, कि आदमी जब इन मापदंडों पर जब चलता है, जो क्योंकि हर व्यक्ति का एक कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, मापदंड होता है। और ये जो शील है वो हमारे जीवन का मापदंड है कि हम किस प्रकार से उसका पालन करें। तो इस प्रकार से बात भी आपने आज रखी हुई है। मैं 2 मिनट के लिए एक बात और बता दूं कि जैसे ही कहा अ, कि बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को क्यों अपनाया, आखिर बुद्ध धर्म को क्यों अपनाया, तो ये बात जो है सबको मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब ने सिद्ध कर दिया था। जो गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने ये सिद्ध कर दिया था कि भारत का SC ST और OBC जो है हिंदू नहीं है। भारत का SC ST जो है हिंदू नहीं है। जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31 और 32 में, जब 32 में जाके हमें जो है 24 सितंबर को जो है हमें कम्युनल अवार्ड के तहत जो है अवार्ड मिला,
तो उसके जो है बाद में जब गांधी जब अनशन पर बैठा और जो पूना पैक्ट हुआ, तो बाबा साहब ने, चाहे वो कालाराम मंदिर का मामला हो, चाहे वो 14 तालाब का मामला हो, चाहे जो है 1927 में जो 21 दिसंबर को जो मानव लाई उसका मामला हो, ये सारी चीजें बाबा साहब ने सिद्ध कर दी थी कि भारत का SC ST और OBC हिंदू नहीं है। और इस बात को अंग्रेजों को मानना पड़ा। इसी के तहत जो है हमें कमल अवार्ड के तहत जो है बाबा साहब को अधिकार मिले। लेकिन गद्दारी महात्मा गांधी द्वारा की गई, जिन्होंने जो है पुनः प्रकट करवा के और हमारे अधिकारों को छीना गया। तो एक बात वो क्लियर है। एक बात और, मैं 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जहाँ तक है संस्कारों की बात है, तो हमें आज तक जो कुछ ब्राह्मणवादियों द्वारा बताया जाता है, असल में क्या है कि हम लोगों ने भी पढ़ने की कोशिश नहीं की, ना हमें अर्थ जानने की कोशिश नहीं की। अब बात आती है कि इससे हमें क्या लेना देना, लेकिन हमें फिर भी हमें ये जानना चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ संस्कार करने के आज हमारे कई जो उपासक हैं, या हमारे जो लोग जो जुड़े हुए हैं, या जो आज भी हिंदू धर्म को ढो रहे हैं, और उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। यदि ब्राह्मण यदि हमारे घर में आता है, या आज भी जो पुरानी पर पार्टी के जो लोग हैं जो अपने आप को हिंदू समझते हैं, तो उनके यहाँ जो है वो संस्कार करने आता है, तो वो संस्कृत में कुछ भी कहा जाता है, लेकिन हमारा जो आदमी होता है हमारा जो लोग होते हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि ये इसने क्या कहा। तो जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे वो कहते हैं कि एतेन बंदो बलि राजा दानवेंद्र महाबला, एतेन तुम प्रतिबद्धनामी रक्षत मातर मातर। अब इसे ये ब्राह्मण आया घर में और उसने एक धागा बांधा और श्लोक कहा और दक्षिणा ली और चल दिया। लेकिन हमारे लोगों को नहीं मालूम कि उसने हमसे क्या कहा। तो इसमें जो है वो बताया जाता है कि जो है जो राजा बलि, जिस प्रकार से मैंने उसको बंदी बनाया था, और उस प्रकार से मैं तुम्हें बंदी बना रहा हूँ, और तुम जो है यहाँ से चलायमान मत होना। तो कहता है कि एतेन बंदो बलि राजा दानवेंद्र महाबला, एतेन तो नामी रक्षत माचल माचल। तो इस प्रकार का श्लोक कहकर हमें उल्लू बना के चला जाता है, लेकिन हमें ये बात को समझना है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के आज भी हिंदू धर्म के अनुसार शादियां होती हैं, संस्कार होते हैं, और हमारे जो बौद्धों में संस्कार होते हैं उसमें क्या अंतर है। तो बौद्धों के संस्कारों बौद्धों में शादियां होती हैं। अब जब हिंदू धर्म में शादियां होती हैं, तो वो भी ब्राह्मण हमारे घर में आता रहता था। आज मान लो कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ हिंदू ब्राह्मण जो है लोगों ने बंद कर रखा है कि वो जो है हम नहीं बुलाएंगे और हम अपने आप करेंगे। लेकिन अपने आप भी करेंगे तो भी वो हिंदू धर्म से कर रहे हैं, ऐसे लोग जो है काफी में मात्रा में लोग जो है ऐसे लोग हैं। लेकिन वो भी जब वो मंत्र पढ़ते हैं, उनके ब्राह्मणवादी जब 2 तरह से मंत्र पढ़ता है। जब वो SC ST और OBC के घरों में जब जाता है, शादी करने जाता है, तो वो दूसरा मंत्र पढ़ता है। जब वो ब्राह्मण ब्राह्मण के यहाँ शादी करने जाता है, या क्षत्रिय के यहाँ शादी करने जाता है, या वैश्य के यहाँ शादी करने जाता है, तो उसके यहाँ जो है अलग अलग जो है उसका मंत्र का उच्चारण करने का अलग मंत्र होता है। तो मैं बताता हूँ कि हिंदू धर्म में जब हमारे समाज में जब आता है, तो वो कैसे पढ़ता है। तो वो पढ़ता है, ओम श्री गणाधिपति गणपति गंगवा महे, गणत्वाम गंगमा महे महे, वर कन्या गंगवा महे, गणत्वाम बसौ मम जान गर्भाधि वरम, वर कन्या देवम अर्पण सक्षम देव गर्भादिति वरम समर्पयामी। तो इसका मतलब ये है कि वो आया हमारे घर, हिंदू धर्म से शादी करी, उसने फेरे पढ़वाए। 7 फेरों का रहस्य भी आप लोगों को मालूम होगा जब आप पढ़ेंगे। तो 7 फेरे का रहस्य के क्यों वो 7 फेरे लगवाते हैं, उसमें क्या किन किन के ऊपर वो 7 फेरे, कौन कौन से देवी देवता है जिनके जिनके फेरे में वो सात सात 7 फेरे लगवाते हैं और उनसे उनकी शादी कराई जाती है। तो इसका मैं अर्थ आपको बता दूं कि जब वो हिंदू धर्म की शादी पढ़ता है, तो हमारे यहाँ पढ़ता है ओम श्री गणाधिपति गंगवा महे। मतलब जो लड़की का पिता है, जो गण है, वो जो है गूंगा और बहरा है।
अब कहता है गढ़त्वाम गंगवा महे, जो गढ़ आए हुए हैं, जो व्यक्ति आए हुए हैं, वो भी सारे गूंगे और बहरे हैं। तो वो कह रहा है कि जो लड़की का पिता है वो गूंगा और बहरा है, जो लड़की के यहाँ जो मेहमान आए हुए हैं, जो गढ़ आए हुए हैं, वो भी गूंगे और बहरे हैं। वर कन्या गंगवा बहे, वर भी गूंगा बहरा है और कन्या भी गूंगी और बहरी है। क्योंकि वो श्लोक सुना रहा है, किसी को अर्थ नहीं पूछने की हिम्मत है, उसे मालूम है कि इसका ये अर्थ क्या है। वो आगे कहता है कि गणत्वाम बसौ मम जान, मुझे समझ, ये कन्या के देव तू मुझे समझ। गर्भादि इति बरम, मतलब मैं कन्या को गर्भवती करने में सक्षम हूं, इसलिए कन्या देव अर्पण सक्षम देव, तुम कन्या को मेरे को अर्पण कर दे। आगे लिखता है गर्भादि इति बरम समर्पयामि, और मैं उसे गर्भवती करके वर को सौंप दूंगा। अब इस प्रकार की जो श्लोक है, जो ब्राह्मणवादी हमारे लोगों के घरों में जाकर हिंदू धर्म से शादियां कराते हैं और इस प्रकार से जो है वो उच्चारण करते हैं, लेकिन हमारे लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको रोक कर ये कहे कि इसका अर्थ बता के जा। तो ये हमें भी समझना है, हमें अपने लोगों को समझाना है। तो मेरे ख्याल से समय भी हो गया है, और अ, हमारे आदरणीय आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय सुधोधन बड़वेल जी ने बहुत अच्छे से जो है बातों को रखा है, और हम उनको समय देंगे कि वो 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर अपनी बात रखेंगे, सरपंच पर बात रखेंगे। हम खास खास मुद्दों के जो संस्कार हैं उनके ऊपर अपनी बात रखेंगे। तो इसी के साथ समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों ने मेरे को सुना, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार आपका कि आज आपने शादी में बोले जाने मंत्र का उसका अर्थ बताया। सच पूछिए तो मैंने पूछा था सर, लेकिन उसका जो एक अर्थ किताब बताने मेरे का ढंग पास था में वो भी ये है था जो कि मुझे आप लोग अनभिज्ञ आप लोगों हैं। को दिखाना था कि मुक्ति कौन उसने जो पथ है। मुझे समझाया था सर, वो हम लोगों को ये समझाया कि आप लोग अनभिज्ञ हैं, आपको उतना ज्ञान नहीं जितना मुझे है, इसलिए आप जो मैं कहता हूँ ब्राह्मण को ही देवता माने और ब्राह्मण को ही सब कुछ माने, इसको मानते हुए आप अपनी शादी करा रहे हैं, इस बंधन में बंध रहे हैं। उसने ये अर्थ बताया। उसने नहीं बताया जो आपने ये गर्भवती वाला बताया, वो उसने नहीं बताया। वो बताता शायद हम छोड़ देते, वो उस तरह से हमें भटका देते हैं क्योंकि हमें उतना संस्कृत का ज्ञान नहीं है, और वो बोलते भी इतनी स्पीड में है कि उसका अर्थ समझ में जल्दी आता नहीं है। आवाज नहीं आता। यानी क्या बोलते जाते हैं, बड़बड़ाते जाते हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन आपका बहुत बहुत आभार कि आज हमें इसका ज्ञान हुआ कि वो क्या बोल रहा है, उस मंत्र का अर्थ क्या है। तो सच तो ये है कि जो बाबा साहब ने कहा कि हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, हमें अपने ज्ञान चक्षु खोलने चाहिए, अपदीपोहब होना चाहिए। जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तब हम सही गलत को समझ पाएंगे, और जब हम समझ पाएंगे तब हम वास्तविकता को जानेंगे कि गौतम बुद्ध ने क्यों अपने घर को छोड़ा और क्यों उन्होंने तर्क करके सही धर्म को अपनाया, मध्यम मार्ग अपनाया। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का, प्रबोधनकार हमारे माननीय सुधोधन बड़बने जी का और अध्यक्ष माननीय बीएल कदम जी का। बहुत बहुत ज्ञानवर्धक रही आज की वेबिनार। इसी के साथ हम समाप्ति की ओर चलते हैं और सभी लोग सभ्य सत्ता के साथ आज इस वेबिनार की समाप्ति करेंगे। सभी लोग मन शांत करें, सभ्य सत्ता की स्थिति में आए। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखेमिनु, ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुक्तमागमा, सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखेमिनु, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुक्तमागमा, सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु खेमिनु, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुक्तमागमा।
सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल।